हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है हमारी लाइफ पे, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 6 या 7 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाउएवर, हाउ मच इट इज़ इम्पैक्टफुल इन आवर लाइव्स इन क्रिएटिंग द वेल्थ, दे डोंट टेल इट, दे डोंट एम्फेसाइज ऑन दैट। सो इसीलिए शायद हम में से बहुत सारे लोग इसको बाद में समझते हैं और बाद में इसको यूज़ करना शुरू करते हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। Albert Einstein called compound interest is the eighth wonder of the world. He said, "He who understands it earns it, he who doesn't pays it." Compound interest is so powerful that it multiplies your money. वो आपके पैसे से आपको पैसा कमा के देता है. In simple terms, if we say compound interest is an act of adding interest on interest. जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है और नंबर ऑफ़ ईयर्स से वो आपका पैसा बढ़ाता है हर साल. कंपाउंड इंटरेस्ट विल हेल्प यू टू ग्रो योर वेल्थ ओवर द टाइम. इसमें 3 मेन फैक्टर्स होते हैं: प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स. इसको हम आइए प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हैं. पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू एन, यानी कि P प्रिंसिपल हो गया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N नंबर ऑफ ईयर्स. तो अगर हम इसका एनुअली निकालेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो हर बारी इस अमाउंट के साथ जुड़ता जाएगा. इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं. मान लीजिए आपने प्रिंसिपल, आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है. तो अगर 1 साल का निकालेंगे तो 1,00,000 इंटू 15% मतलब 0.15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 1, तो 1,15,000. अगर हम इसको इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझे, पहले साल में आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किया, फिर पहले साल में फिर 15,000 ऐड हो गया इसके अकॉर्डिंग, फिर दूसरे साल में फिर 15,000 ऐड हो गया. ऐसे करते करते हर साल ये 15,000 15,000 15,000 ऐड होता जा रहा है और 35वें साल तक ये 15,000 ऐड होकर आपको इसका जो अमाउंट मिल रहा है, जो आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किया था, रहा है 6,25,000. लेकिन इसका जो 15,000 अमाउंट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है. तो ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू रेज टू द पावर एन. तो जो यहाँ पे टाइम है वो एक्सपोनेंट वैल्यू में चला गया है, तो इससे आपके इंटरेस्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. मान लीजिए हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए और 15% का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रादर देन सिंपल इंटरेस्ट. तो अब इसका आप डिफरेंस देखिए. हमने 35 साल का इन्वेस्टमेंट लिया है, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 15% के रेट से. तो 1,00,000 रुपए इंटू 1 प्लस 0.15 इंटू रेज टू द पावर 1. तो पहले साल में आपको 1,15,000 मिलता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले बिल्कुल सेम है. लेकिन जैसे जैसे इसके ईयर बढ़ेंगे, जैसे दूसरे साल में यहाँ पे रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ने लगेगा. वैसे ही रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 4. अगर आप डिफरेंस देखें तो पहले साल में सेम है, फिर थोड़ा बढ़ा, एक 30 सिंपल इंटरेस्ट में है, एक 32 कंपाउंड इंटरेस्ट में है. ऐसे ही करते करते अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट से आपकी जो पैसे बढ़े वो 1,75,000 हुआ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका जो पैसा हुआ वो हुआ 2,136. 35वें साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो पैसा मिला वो मिला आपको 6,25,000. यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 35वें साल में जो आपको पैसा मिला वो मिला 1,33,17,552. सो 1,33,17,552. मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आप अगर सिंपल इंटरेस्ट से 1,00,000 रुपए अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 60 साल में 6,25,000 देगा. और वहीं अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से अपना 1,00,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वो देगा आपको 1,33,17,552. अब इसका फिगर देखिए, उसके बीच का डिफरेंस देखिए. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको ऑलमोस्ट सेम ही मनी मिलता है, पर जैसे जैसे आप अगर देख रहे हैं दूसरे साल से यहाँ पे बढ़ने लग जा रहा है पैसा और ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ भागता है. आप एक ग्राफ ड्रॉ करें और इसको हम अगर हम नंबर ऑफ़ ईयर्स कर दें, यानी कि n, और यहाँ पे हम इसको अगर अमाउंट ड्रॉ कर दें, तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखेंगे आपकी ग्रोथ 1,00,000 से शुरू होके 6,25,000 पे ही गई. और अगर आप अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रोथ देखेंगे पैसों की, तो वो आपकी 35 ईयर्स के बाद आपका जो पैसा है 1,00,000 वो बन गया है 1,33,17,000. So this is the basic difference between compounding interest and simple interest. सिंपल इंटरेस्ट में
आपका फिक्स्ड अमाउंट हर साल बढ़ता है जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपका जो पैसा है एक्सपोनेंशियल वैल्यू से बढ़ता जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, इसके मेन फैक्टर्स होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स इस पे बहुत मैटर करता है। जितना आप नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ाते जाएंगे उतने पैसों की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, और इसको आप मान लीजिए अगले 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा आफ्टर 35 ईयर्स दैट विल बी 4,20,000। इस पे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर जो पैसा मिलेगा वो होगा आपका दैट विल बी 1,44,40,645 रुपीज़। तो ये आपका इंटरेस्ट के साथ आपकी वैल्यू आएगी, और टोटल आप अगर इसको ऐड कर देंगे उसमें 4,20,000 plus this amount, then it will be after 35 years 1,48,60,645 रुपीज़। तो आपने देखा कि छोटा सा अमाउंट आपने 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया, 35 साल बाद उसका रिटर्न जो है आपको करोड़ों में मिलने लग गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अहमियत जो जितनी जल्दी समझ लेगा उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज इट्स ऑल मैटर्स इन द नंबर ऑफ़ ईयर्स। जितनी जल्दी आप ये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे उतना ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी पैसे नहीं बच रहे हैं, खाली 500,000 हैं, सो डोंट गो विद दैट अमाउंट। इवन इफ़ यू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ और 1000, just start investing at whatever age you are, especially if you start doing it at 20 years, it will be very much beneficial to you. ये आपका पैसा पैसे से कमा के देना शुरू कर देगा, और आपने जितनी जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और जितने अमाउंट से करना शुरू कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि आज से 35 to 40 years आफ्टर यू डोंट हैव टू वर्क, यू विल गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। एक सेइंग है, मनी अर्न्स मनी, सो दिस इज हाउ मनी अर्न्स मनी, थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।